बहुत समय पहले किसी गांव में महेश नाम का एक गड़रिया और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुवाई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो उस समय बुवाई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुवाई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया, तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और उसकी बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच उसकी बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। महेश जब घर आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। महेश की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उसके पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नजरों में गुनाह है। महेश बोला, बाबा मैं जीकर भी क्या करूँ, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का इस सरजमी पर फिर से पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है, वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। महेश बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी जरूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब महेश के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन महेश एक बगीचे में आराम कर रहा था, तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी महेश की नजर एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हुबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब महेश को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। महेश रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने महेश को देख लिया और वो महेश पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि महेश उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो महेश ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में महेश ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीजों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत ज्यादा देर हो गई, तो महेश ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया।
इधर उसके माँ पिता उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब महेश उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार महेश ने उसके माँ पिता से उससे मिलने की विनती भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में पापा पापा कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने महेश को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई है, जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माँ पिता और ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को पापा पापा कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, पापा बचाओ, आग आग आग, पापा बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची महेश को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी महेश को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर महेश को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। ये तो कभी इससे जानती तक नहीं और ये इसको पापा क्यों बुला रही है। तभी महेश ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने महेश की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची महेश को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इससे ये सब कैसे मालूम है। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर महेश से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी। रोते हुए महेश से बोली, पापा अपना घर तो जल गया था ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी महेश ने कहा, हाँ मेरी बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने पापा से बोली, पापा आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी, मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। महेश अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। जब वो अपनी बेहोशी की अवस्था से बाहर आई तो उसने महेश को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो महेश से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला।